नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल में। डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल चैनल का नाम है और बात करेंगे आज विंटर सीजन के कान के दर्द के लिए, ईयर पेन, ईयर डिस्चार्ज, कान का जितने भी समस्या है उनके लिए कौन कौन सा दवाई स्पेसिफिक हम यूज करते हैं क्लिनिकली, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो का अंत तक देखना सबके लिए महत्वपूर्ण है। सर्दी का मौसम है, ये प्रॉब्लम्स अगर हुआ, कान के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अब होम्योपैथी का इस्तेमाल करना, देखिए परमानेंटली रिलीफ करेगा और फटाफट रिलीफ करेगा, ये देर नहीं होगी। अक्सर कान में जब दर्द होता है या फिर पस निकलता है, पानी निकलता है, उसका बहुत सारा फैक्टर होता है। लेकिन विंटर सीजन, जब सर्दी के मौसम में एक्सपोजर में हम आते हैं, तो ये दिक्कत अगर होती है तो हम अक्सर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं या फिर कुछ पेन किलर्स ले लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लेते हैं, जिसके कारण ये होता है कि वो सप्रेस हो जाता है। सप्रेस होने के कारण बहुत सारा दिक्कत हो सकता है उसके, जैसे कि कान से किसी को डिस्चार्ज आ रहा हो, आपने एंटीबायोटिक्स ले लिया, सप्रेस हो गया, तो अंदरूनी तौर से जाकर वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, साइनस में ब्लॉकेज करेगा। जो इन अंदर का कान का ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, जो इंटरनल ईयर है, जो ईयर ओसिकल्स, छोटे छोटे हड्डियां होती है कान के अंदर, उसको मेल्ट कर देगा, उसको धीरे धीरे करके वो नष्ट करने का काम करेगा। पॉइजन किसी भी तरह से अगर निकल रहा है तो उसको जबरदस्ती सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस सप्रेस हो गया तो बहुत ही खराब कंडीशन पैदा करेगा। ये चीजें हमने कई बार देखा है कि होम्योपैथिक इस्तेमाल करने से शुरुआत में थोड़ा सा देर लगेगा, 1-2 दिन 3 दिन का आपको थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो हायर इंटेंसिटी में हो रहा था वो धीरे धीरे 5%, 10%, 15% ऐसे करके वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, जो शुरुआती दौर में आपको पता नहीं चलेगा। कुछ लोगों को पता चलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि ये कम हो रहा है, इसीलिए वो तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन पेशेंस रखने से आपको रिजल्ट डेफिनेटली 3-4 दिन में पता चलता है, और ये एकदम धीरे धीरे प्रोसेस होता है, इसीलिए दिया जाता है कि आपको कोई इसका साइड इफेक्ट ना हो, कोई दुष्प्रभाव इसका ना पड़े आपके शरीर के ऊपर। और इन होम्योपैथिक रेमेडीज जो मैं आज बताऊंगा, आप लिख कर रख लेना। ये रेमेडीज आपके घर में होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके शरीर का, जो कान का जो दिक्कत है, परमानेंटली रिलीफ करेगा, तुरंत रिलीफ करेगा बिना कोई साइड इफेक्ट के। सबसे पहला जो दवा है वो है हिपर सल्फ। हिपर सल्फ, कान के अंदर दर्द होता है, सेंसिटिवनेस होता है, पानी बहता, किसी भी तरह का समस्या है, अगर ठंड के एक्सपोजर में आप आए हैं, तो हिपर सल्फ 30 दिन में 4 से 5 बार ले सकते हैं, 3-3 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं, देखेंगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसका 200 पर सल्फ 200 का दिन में 2 बार या 3 बार करके 1 या 2 दिन दे देना, फिर छोड़ देना, ज्यादा दिन रिपीट नहीं करना। ठीक है, ये हिपर सल्फ का हो गया। सेंसिटिवनेस जहां पर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हिपर सल्फ का लक्षण है कि ओवर सेंसिटिवनेस, कान में थोड़ा सा भी छूने पर वो चौंक जाएगा, बहुत ही सेंसिटिवनेस होता है, इतना दर्द होता है, और पानी बहने से भी सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा होता है, तो ये उसको रोकता है। दूसरा दवाई है काली म्यूर। काली म्यूर में वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, थोड़ा मोटा डिस्चार्ज भी हो सकता है। जनरली अगर किसी कारणवश पानी जम गया हो साइनस में, वो कान के तरफ से निकलता है, उसको कम करने के लिए, अंदर के जो सूजन को कम करने के लिए, ओटाइटिस मीडिया हो या फिर इंटरनल ईयर इन्फेक्शन हो, सारे इन्फेक्शन को दूर करता है काली म्यूर। बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, नेक्स्ट दवाई है जो कि दर्द जिनका भयानक होता है, कैमोमिला, उसके लिए आप दे सकते हैं। कैमोमिला उस दर्द से आपको छुटकारा देगा। यहां पर भी ओवर सेंसिटिवनेस होता है, लेकिन पेन ज्यादा होता है, इंसान टॉलरेट नहीं कर पाता, इरिटेबल हो जाता है, इधर उधर बैठता है, उसको चैन ही नहीं मिलता, इस कदर दर्द होता है, सो नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, तो भयानक दर्द होता है कैमोमिला में। उसी को भी ठीक उसी तरह आप 30 पोटेंसी रिपीट कर सकते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद 200 दिन में 2 या 3 बार, 2 दिन ले लेना, बस बंद कर देना। ये जितने भी दवाई मैंने कहा, हिपर सल्फो, काली म्यूर, या फिर ये फॉलोइंग जो दवाई है, जो भी मैं बताऊंगा, आप सेम टू सेम प्रोसेस में लेना। 30 पोटेंसी रिपीट करिए एक्यूट कंडीशन में, जैसे ही कम हो जाए उसका ड्यूरेशन आप बढ़ा देना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस मैंने कहा, थर्ड वाला जो कैमोमिला सेंसिटिवनेस के लिए, उसको भी ठीक वैसे ही लेना। 30 पहले रिपीट करिए, फिर 2-3 दिन के बाद 200 दिन में 2 बार 3 बार करके आप 1 या 2 दिन देकर बंद कर देना। ये 3
इंपॉर्टेंट दवाई है। इसके अलावा अगर अभी आपको कुछ नहीं था, अचानक से हो गया, तो 2 इंपॉर्टेंट दवाई मैंने हमेशा कहा है, एकोनाइट और बेलाडोना अपने पास रखिए। 30 हो या 200 आप रिपीट कर सकते हैं। 10-10, 15-15 मिनट में रिपीट करिए, फटाफट आपको आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा, वेट करने की जरूरत नहीं है। पेन किलर भी काम करने के लिए आपको एटलीस्ट आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे लगता है। लेकिन अगर आप एकोनाइट और बेलाडोना को कान के दर्द में रिपीट करेंगे, हर 10-10, 15-15 मिनट में 3-4 बार, 5 बार तक आपको फटाफट रिलीफ मिलेगा। जैसे ही रिलीफ मिले आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना, दिन में 1 बार या 2 बार करके फिर उसको बंद कर सकते हैं आप। ये उसका पर्टिकुलर प्रोसेस है। ये तो रहा दवाई की बात। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिनको कान का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, मैंने कई बार देखा है अपने ऑनलाइन केसेस में, जब मैंने बात किया है पेशेंट से, वो अक्सर रोज नहाते वक्त सर में पानी डालते हैं। सर में पानी रोज डालने से ये होता है कि जिनको शरीर गर्म रहती, गर्म तासीर की, उनको तो कुछ नहीं होता, लेकिन लोग जान नहीं पाते कि उनमें साइनस का प्रॉब्लम अंदर ही अंदर डेवलप कर रहा है। तो जिनको भी साइनस का प्रॉब्लम डेवलप कर रहा है, यहाँ पे नाक के आसपास दर्द होगा, यहाँ पर दर्द होगा, आईब्रोज के ऊपर, ठीक है, और ये कान के आसपास दर्द होगा, गले में दर्द होगा, ये जितने भी ठंडी तासीर के लोग हैं उनको ये देखने को मिलता है। तो उनको तुरंत नहाते वक्त सर में पानी डालना बंद कर देना चाहिए। कैसे नहाना है, हफ्ते में 1 बार सर में पानी डाल सकते हैं, लेकिन बाकी दिन जब भी नहाए, चेहरे को साफ करके गर्दन गर्दन के नीचे आप अच्छी तरह से नहाइए। सर के ऊपर बालों में पानी ना डालें डायरेक्टली। ये पानी जब जम जाता है, बालों के ऊपर जमता है, बार बार आप पानी डालते हैं, तो वो साइनस में जाकर डिपॉजिट हो सकता है कुछ क्वांटिटी में, ठीक है। तो उसको आप तुरंत बंद करिए। जिनका भी ठंडे तासीर है, जो सिम्टम्स मैंने कहा है, वो अगर आप में मिलता है, जितना भी जगह पर दर्द मैंने कहा, वो अगर आप में है, थोड़े से भी नहाने से छींक आने लगती है, जिनको सर में पानी डालने से छींक आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, ऐसा जो सिम्टम्स होता है, आंखें लाल हो जाती है, इस तरह के सिम्टम्स भी अगर आपको है, तो वो चीज आप बंद कर दें। देखिए, आपका कान का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। मैक्सिमम 80 to 90% जो कान के केसेस है, मैंने देखा कि वो सर में पानी डालते हैं, उनका प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। वो फिलहाल दवाई भी लेते हैं तो भी उनका रिलीफ नहीं होता। तो ये चीज आप तुरंत बंद करिए और देखेंगे आपका जो भी दवाई लेंगे फटाफट काम करेगा। तो ये 3 दवाई आप हमेशा अपने पास रखिए। कान का दर्द अगर शिकायत रहती है, अपने घर वालों को रहती है, दोस्तों को रहती है, उनको सजेस्ट करिए ये 3 दवाई जो मैंने आज कहा। हिपरसल्फ है पहली दवाई, दूसरी दवाई काली म्यूर है, एंड तीसरी दवाई कैमोमिला। ये 3 सबसे बेस्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाई है एक्यूट कंडीशन के लिए। एकोनाइट, बेलाडोना अपने पास रखिए, और बाकी जो दवाई है वो भी और भी काम करेगा। वो सिम्टोमेटिकली हम अलग अलग बीमारी के लिए ले सकते हैं, लेकिन विंटर सीजन के लिए ये 5 दवाई स्पेसिफिक है। आप इनको घर में रखिए, बढ़िया से काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्कार।